दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश सेकंड ग्रेड में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से 5 प्रश्न हमारे सेकंड ग्रेड के पेपर में आते हैं। जो 150 प्रश्न आते हैं उनमें से 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं और इस टॉपिक से आने वाले पाँचों प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है स्पोका। स्पोका यह टॉपिक है, स्पोका जिस SPOCA। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। शुरुआत कर रहे हैं हम इंग्लिश की। अगर आपका रेस्पॉन्स मुझे अच्छे से मिलता है तो मैं आगे इन वीडियोस को कंटिन्यू रखूँगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं स्पोका टॉपिक को। स्पोका जो टॉपिक है, स्पोका टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो जो SPOCA है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, पी का मतलब प्रेडिकेटर, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट एंड ए का मतलब एडवर्बियल्स। तो दोस्तों ये जो एक मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स होते हैं एक सेंटेंस में होना जरूरी होते हैं। मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर का मतलब होता है दोस्तों जो प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बाद वाला जो पूरा का पूरा वाक्यांश होता है उसे हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। और जो प्रेडिकेट को लीड करता है उसे प्रेडिकेटर कहते हैं। प्रेडिकेट को लीड करने वाला जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है दोस्तों। जो फर्स्ट वर्ब होती है सेंटेंस में उसे प्रेडिकेटर कहते हैं। ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स, ये 5 हमारे एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों एक सेंटेंस में। कभी प्रश्न बन जाए कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो 5 सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल्स। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेटर या फिर वर्ब जिसे हम कहेंगे। चलो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, वी इलेक्टेड मोदी प्रेसिडेंट 5 years अगो। वैसे ये जो सेंटेंस है यहाँ प्रेसिडेंट मैंने लिखवा रखा है, ये क्लासरूम नोट्स है दोस्तों, लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर मतलब हम प्राइम मिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये तो एक सेंटेंस है, ऐसा नहीं कि मोदी जी को हमने प्रेसिडेंट चुना, हमने उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना, लेकिन हमने एक सेंटेंस बनाया है कि वी इलेक्टेड मोदी। तो वी मीन्स हम। तो दोस्तों ध्यान रखना, वी का मतलब सब्जेक्ट के रूप में वी आया है, इलेक्टेड यहाँ पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों ये मोदी है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और जो 5 years अगो है ये पूरा एडवर्बियल्स है दोस्तों। तो ये मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हमने इस सेंटेंस में देखा। हम एक और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, वी मेड मोहन कैप्टन लास्ट नाइट। तो वी सब्जेक्ट, मेड ध्यान देना वर्ब है, और जो वर्ब होता है वो प्रेडिकेटर होता है। मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसे बनाया, मोहन को बनाया। कैप्टन, कैप्टन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, कैप्टन किसे बनाया, मोहन को। ध्यान देना जब हम आगे चल करके कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को डिनोट करता है, क्वालिफाई करता है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। लास्ट नाइट ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल्स। और मेड से लेकर के जो लास्ट का जो पूरा वर्ड है, वाक्यांश है, फ्रेज है, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। ओके चलो अगला पॉइंट देखते हैं जो मैंने आपको बताया था, देयर कैन बी मिनिमम 2 एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में मिनिमम 2 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का। जैसे एक एग्जाम्पल को देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा प्रेडिकेटर है। अगर हम फ्लाई शब्द का यूज करते डायरेक्ट तो फ्लाई, फ्लाई एक जो ऑर्डर वाली टोन हो जाएगी, इम्पेरेटिव टोन जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो होना जरूरी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। और हम आगे देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो वर्ब से लेकर के अंत तक का सेंटेंस होता है, मतलब जो फ्रेज जिसे हम कहेंगे उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं दोस्तों। तो आई एम राइटिंग अ बुक, तो यहाँ एम से लेकर के अ बुक तक का जो वाक्यांश है उसे हम प्रेडिकेट नाम कहेंगे। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों, मोहन क्लीन्स हिज रूम डेली। तो इसमें मोहन सब्जेक्ट के रूप में है, क्लीन्स वर्ब है जिसे हम प्रेडिकेटर कहेंगे, हिज रूम ऑब्जेक्ट है एंड डेली एडवर्ब है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं दोस्तों।
अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, तो मोहन को छोड़ दे तो क्लीन से डेली तक के सभी जो वाक्य वर्ड्स है, जो वाक्यांश है, ये प्रेडिकेट का काम करेगा दोस्तों। चलो हम एक एक शब्द को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को जनरली हम डूअर के नाम से जानते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट को मतलब डूअर, डूअर मीन्स कार्य को करने वाला, जिसे हम हिंदी में एक शब्द में कर्ता बोलते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, एक सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो उसमें सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कौन से जो वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हमारे सामने, वो आती है नाउन की। नाउन को एज ए सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे राम डेली बर्न्स नाइट ऑयल। इसका मतलब जो राम है यहाँ पर एज ए नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देखें तो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स आपको इतना सा नॉलेज तो होगा ही। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से सब्जेक्ट को छांटिए, निम्न में से ऑब्जेक्ट को छांटिए, निम्न में से कॉम्प्लीमेंट को छांटिए। ओके दोस्तों, या फिर एक सीक्वेंस दे देते हैं कि निम्न में से कौन सी सीक्वेंस इस सेंटेंस में राइट है। जैसे इस राम डेली बर्न्स मिड नाइट, तो इसमें क्या होगा, मिड नाइट ऑयल का मतलब एक इडियम होता है, मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। तो राम जो है सब्जेक्ट हो गया, डेली वर्ब हो गया, बर्न्स वर्ब हो गया, सॉरी डेली एडवर्ब हो गया, बर्न्स वर्ब हो गया, मिड नाइट ऑयल एडवर्ब हो गया। तो सॉरी माफ कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो राम सब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये इस प्रकार से इसका एक सिस्टम हो गया। जैसे स्टूडेंट्स का देखें तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग वर्ब हो गया जिसे हम प्रेडिकेट कहेंगे, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, दीज डेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ऐसे एज इट इज क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, नाउन के बाद हम किसकी बात करें कि वो सब्जेक्ट का काम करें, तो प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है। ही वॉज अब्यूजिंग अस, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वॉज अब्यूजिंग वर्ब या प्रेडिकेट हो गया, एंड अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देन यू हैव बिल्ट ए न्यू हाउस, तो यू का मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हो गया प्रोनाउन, एंड हैव बिल्ट एक प्रेडिकेटर हो गया, एंड अ न्यू हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में हम जेरेंड का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, जब वह सब्जेक्ट का काम करती है या ऑब्जेक्ट का काम करती है, या यूं कहें कि वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या जब नाउन का काम करती है तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका बारे में जिक्र करेंगे। नोट, इफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्क्स एज अ नाउन इट इज कॉल्ड जेरेंड। जेरेंड, ओके। तो नाउन के रूप में जब भी ये काम करे तो इसे जेरेंड कहते हैं। जैसे स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तो स्मोकिंग यहाँ पर नाउन है, नाउन के रूप में है, जेरेंड है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कॉजेस यहाँ पर प्रेडिकेटर है, कैंसर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो डांसिंग यहाँ पर सब्जेक्ट होगा एज जेरेंड, इज यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब है ये वर्ब हो गई, और ए गुड एक्सरसाइज क्या होगी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, चलो अब हम और देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में हम टू इन्फिनेटिव का यूज भी कर सकते हैं। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो जब वह नाउन का काम करती है तो उसे भी हम सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में जान सकते हैं दोस्तों। तो टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो यहाँ पर जो टू एरर है जो एक सब्जेक्ट का काम करती है, इज यहाँ पर वर्ब है और ह्यूमन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। वैसे ही टू फॉरगिव सब्जेक्ट है, यहाँ इज छिपा हुआ है, इज यहाँ पर जो वर्ब होगी, एंड डिवाइन क्या होगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा। वैसे ही हम देखें तो टू स्विम इज माई हॉबी, टू स्विम बोलिए या स्विमिंग बोलिए, दोनों बात एक ही है। टू स्विम का मतलब यहाँ पर टू इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट और स्विमिंग एज ए जेरेंड। ओके दोस्तों, तो ये तो था टू इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल। अगर हम आगे बात करते हैं तो एक नोट के रूप में हम देखें कि इफ एनी वर्ब लाइक जेरेंड एंड टू इन्फिनेटिव
ये टू मतलब दो नहीं है, TO2 है। ये स्टूडेंट का जो नोट स्टूडेंट्स ने जो लिखा उसने टू लिख लिया। तो इन्फिनेटिव वर्ड्स एज अ नाउन, ये हमेशा नाउन के रूप में काम करते हैं। इट इज ऑलवेज कॉल्ड वर्बल नाउन। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो भी वर्ब नाउन के रूप में काम करती है, जैसे जेरेंड होता है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वर्ब फॉर्म होती है। एंड जो टू इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू, तो वह भी एक नाउन के रूप में काम करे। तो जब वर्ब नाउन के रूप में काम करती है तो उसे वर्बल नाउन कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखना दोस्तों। जब हम देखते पांचवा कि सब्जेक्ट एक पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट कब होता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो सब्जेक्ट होता है उसमें हिडन होता है पैसिव में। एक पैसिव मतलब निष्क्रिय। तो जब बाई के साथ में लगा हुआ होता है, जैसे ही मेक्स चपातीस, तो ही मेक्स चपातीस में चपातीस आर मेड बाई हिम। तो बाई के साथ जो हिम जुड़ा हुआ है, जैसे दिस बुक वॉज रिटन बाय रमेश, तो इसमें सब्जेक्ट रमेश है दोस्तों, बाय रमेश। ओके, जैसे पैसिव में देखिए द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय गणेश, तो यहाँ पर ध्यान देना ये बाई के बाद जो गणेश है यह सब्जेक्ट है दोस्तों। तो पैसिव सेंटेंस में हमेशा बाई के साथ आता है। और देखें तो सब्जेक्ट एक फ्रेज के रूप में भी होता है दोस्तों। जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राम हु इज अ टीचर लिव्स इन कोटा। राम के साथ एक फ्रेज के रूप में जुड़ा हुआ है, पूरा एक वाक्यांश है। तो राम हु इज अ टीचर, ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। लिव्स एक वर्ब का काम कर रही है इन कोटा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट एक नाउन के रूप में हो सकता है, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, सब्जेक्ट एक जेरेंड के रूप में हो सकता है, सब्जेक्ट एक टू इन्फिनेटिव के रूप में हो सकता है, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एक रूप में अलग रूप होता है, वहीं पर सब्जेक्ट एक फ्रेज के रूप में हो सकता है। तो दोस्तों जैसे सब्जेक्ट के अलग अलग रूप होते हैं वैसे हम वर्ब की